नमस्कार, नमो नारायण। गीता की इस यात्रा में आज चौथा दिन, अध्याय प्रथम और श्लोक नंबर है 6वां और 7वां। आप लोगों ने निवेदन किया था कि मैं हर बार हर एपिसोड में बिना चूक आपको बताऊं कि ये गीता दैन दैनी से हम श्लोक ले रहे हैं। इस डायरी में रोज 2 श्लोक ही होते हैं और पूरे साल में हम गीता कर लेंगे, ताकि नए प्रवेश करने वाले व्यक्ति को भी पता चले कि हम क्या कर रहे हैं। तो आज के 6वें और 7वें श्लोक का पठन पाठन करते हैं। 6वें श्लोक के लिए तैयार हो जाइए। आपने गीता को सामने रखा है तो गीता का पाठ करते हैं। युधामन्योश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टाये तान् निबोधिजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थान् तान् ब्रवीमि ते। अर्थात 6वें से प्रारंभ करते हैं। हिंदी अनुवाद है इसका। इस सेना में, जैसे कि मैंने बताया, युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च, पराक्रमी युधामन्यु बलवान, उत्तमौजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में जो भी प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूं। कौन किसको बतला रहा है? संजय उवाच। किसको बता रहा है? धृतराष्ट्र। ये थोड़ी 5 कैरेक्टर हैं गीता के, कोई बहुत बड़े कैरेक्टर नहीं है। बस ये समझ लो, संवाद जो चल रहा है वो संजय देख रहे हैं दिव्य दृष्टि से व्यास जी द्वारा, और बता रहे हैं धृतराष्ट्र को। और मुख्य किरदार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन आएंगे और उनके माध्यम से पूरी गीता चलती है। और इस 2 श्लोक के अंदर वो जो बताना चाहते हैं कि इस सेना में जो जो बलवाली सारे योद्धा हैं, उनके नामों के माध्यम से वो उनको बता रहे हैं। बताने का कारण क्या है? बताने का कारण इतना ही है कि धृतराष्ट्र ने जिज्ञासा की है कि जरा बताओ, मेरे और पांडु पुत्रों के बीच में क्या हो रहा है। प्रथम श्लोक, मामका पांडवाश्चैव किम अकरवत, मुझे बताओ। और संजय, जिसको कहते हैं ना एक आईएएस ऑफिसर जैसे लॉयल टू द राज होता है, लॉयल टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होता है, वो लॉयल टू द पार्टी नहीं होता, लॉयल टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसी तरह संजय कहता है कि मैं अपने पक्ष के सेनापतियों को जो स्थित हैं वो मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। संजय के शब्दों को आप ध्यान से सुनिए, वो क्या कह रहे हैं और उनको आप समझ। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूं। मतलब माध्यम दुर्योधन और उसके बीच का संवाद आ चुका है और वो सेनापतियों के नाम ले रहा है। सेनापतियों के नाम बतलाने का मात्र कारण इतना है कि जो मोर्चे स्थापित हैं, इसकी कल्पना करो 18 अक्षुणी सेना के जब मोर्चे हुए होंगे, जब वो अभिमन्यु वाला एपिसोड आएगा, जब अभिमन्यु को उस चक्रव्यूह में गिरा जाएगा और कैसे विधि का विधान उसके पिता अर्जुन को उससे दूर ले जाएगा और अभिमन्यु उस चक्रव्यूह में फंस जाएंगे। उस बात को याद करो कि अभिमन्यु को प्रवेश करना तो आता है चक्रव्यूह में, लेकिन उससे निकलना नहीं आता है। कहानी को याद करो क्यों नहीं आता है, क्योंकि अभिमन्यु जब अपने माता के गर्भ में थे, तो सुभद्रा जी के गर्भ में थे, तो मां को नींद आ गई। अर्जुन बता रहे हैं कि इस तरह से प्रवेश होगा, और जब बाहर निकलने की बात आती है तो उनको नींद आ जाती है। शिशु का मां के साथ क्या गहरा संबंध है। गीता के अंदर मेडिकल साइंस की देख रहे हो कितनी करामत है। सिर्फ गीता पुण्य का शास्त्र नहीं है, धर्म का शास्त्र नहीं है, कोई मर जाए तो चौथे पे पाठ करने का शास्त्र नहीं है। गीता अपने आप में अद्वितीय, अनंत, विराट। इसको हम जितना समझें, जितना जाने, जितना पढ़ें, जितने संतों के मुख से सुने, जितने गुरुजनों के मुख से सुने, उतना कम है। लेकिन भटक मत जाना। भटक इसलिए मत जाना कि हर एक संत का अपना मार्ग है। हर एक संत को परमात्मा ने एक मार्ग निश्चित कर रखा हुआ है, उसके लिए एक कार्य निश्चित कर रखा हुआ है। तुम सुनोगे अगर गीता ओशो रजनीश की, तो गीता में आपको एक अलग लहजा मिलेगा। पढ़ोगे गीता लोकमान्य तिलक की गीता रहस्यम, तो प्रवृत्ति मार्ग का कर्म प्रदान मिलेगा। पढ़ोगे रामानुजाचार्य को तो गीता का स्वाद अलग हो जाएगा। पढ़ोगे गीता शंकराचार्य की तो अद्वैत का ज्ञान मिलेगा। पढ़ोगे गीता,
मैं अनंत हजारों गीताएं हैं, कौन सी गीता पढ़ करके आप किसको फॉलो करोगे ये महत्व का नहीं है। मैं जैसे कि बार बार कहता हूं, गीता एकेडमिकली आप पढ़ रहे हो, उससे समझ जाओगे ये गारंटी नहीं होती है, लेकिन प्रारंभ कर लो। गीता समझनी हो तो आपको गुरुजनों के ही मुखारविंद से सुन करके वो श्रवण करना होगा, क्योंकि गीता एक ऐसा गुह्यतम शास्त्र है जिसको समझने में बरसों बरस नहीं, जीवन निकल जाते हैं। और इतना आनंददायी, इतना रसमय, मैं क्या बताऊं कि जितना जितना आप इसमें डीप गहरे उतरते हो उतना अनुभव आपका अद्भुत हो जाता है। तो बात चल रही थी कि यहाँ अभिमन्यु की योद्धाओं में गिनती तो हो गई, तो अगर अभिमन्यु जैसे कि कृष्ण से जुड़े हुए, कृष्ण मामा है उनके भाई, हम नहीं कहते कि मामा तो हमेशा भांजे को मरवाएगा, कृष्ण के ऊपर वो हम कमेंट करते हैं इस तरह से, परंतु कुछ विधि के विधानों को परमात्मा भी बदल नहीं सकते हैं। इस कहानी से ये भी जाहिर होता है। मेडिकली तो मैंने आपको बता ही दिया कि अभिमन्यु माँ के गर्भ में है, माँ को नींद आ गई, इसलिए प्रवेश तो उनको पता है लेकिन बाहर नहीं निकल पाता है। कई बार हम गुरुजनों के सानिध्य में रहते हैं, पूजा पाठ विधि विधान अनुष्ठान हम प्रवेश तो कर लेते हैं, लेकिन हमें जब ये अहंकार हो जाता है कि हमने सीख लिया, हमने पा लिया, तो हम अपने कान आंख बंद कर देते हैं, सीखना बंद कर देते हैं। तो उस यात्रा में प्रवेश तो हो गया लेकिन बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता। योग के मार्ग में भी कुछ ऐसा ही है। आप जब पतंजलि योग सूत्र को पढ़ते हो, यम नम प्यार प्राणायाम आहार विहार आसन ब्रह्मचर्य वगैरह वगैरह जो सब लगती है, इसमें अगर क्रम को उल्टा कर दोगे तो भी नहीं चलेगा। जो स्टेप्स हैं वैसे ही चलना है। आप 1 नंबर सीढ़ी पे पाँव रखोगे और 5वीं पे रखोगे, फिर 9वीं पे रखोगे, नहीं फिर आगे 3री पे रखोगे, ये क्रम नहीं चलेगा। सीढ़ी स्टेप बाय स्टेप चलेगी। गीता के अंदर भी हाँ, मैं सिखाने के टाइम पे जब प्रारंभ में स्वस्वरा सिखाता हूँ तो मैं 15वें अध्याय को इसीलिए प्रारंभ करवाता हूँ ताकि उसमें 20 ही श्लोक हैं, तो सामने वाले का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उसको चैंटिंग करने में बड़ा आनंद आता है और वो बिल्कुल 2 दिन के अंदर ही गीता प्रारंभ कर देता है पढ़ना। पर चूंकि गीता को पढ़ना भी है, समझना भी है और व्याप्त बड़ा है, सीखने वालों का व्याप्त बड़ा है और हर एक की अपनी अपनी देश काल परिस्थिति और पात्रता है, उसी अनुसार आप सीखोगे भी और समझोगे भी, परंतु इससे गिव अप मत करना। इससे मैं फिर से कह रहा हूँ, निराशा को आने मत देना और ये भी मत समझना कि मैं इस शब्द को नहीं समझ रहा हूं तो मैं गीता को कब समझूंगा, क्योंकि संस्कृत एक ऐसी भाषा है, ये देव भाषा है, भगवान देवों की जो भाषा है उनकी भाषा, देवों की भाषा है। साहित्य की भाषा हो सकता है ग्रीक आप कहो, व्यापार की भाषा आप अंग्रेजी कहो, मैनर्स की भाषा फ्रेंच कहो, शायरी की भाषा उर्दू कहो, पर देवों की भाषा तो संस्कृत है। संस्कृत खुलती है और खिलती है कब? जब ये सरस्वती आपके ऊपर कृपा करती है। आपके 15-20 मिनट की जो रोज की पूजा होती है उसमें थोड़ा 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 प्रयास करोगे, एक 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 श्लोक इसके साथ करोगे। आज का जैसे मैंने श्लोक लिया था आपके लिए 6वां और 7वां, मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि कई लोग कहते हैं कि आप उसको 2-1 बार करें तो हमारे लिए और अच्छा है, तो ठीक है। युधामन्युश्च विक्रांत उत मौजाश्च वीर्यवान् सभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा अस्माकं तो विशिष्टा ये तानि भवद द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थां तान् ब्रवीमि ते। मैंने स्पीड क्यों ली? आगे चल करके आपको यही राग पकड़ना है, इसी लय में चलना है। श्रीमद् भगवद गीता में 2 ही राग आएंगे, इन्हीं 2 रागों के बीच में ही गीता चलती है। वैसे गीता जी को गाने के लिए कई और भी राग हैं, लेकिन जो प्रचलित राग है, जो प्रचलित लय है, जो प्रचलित सिस्टम है, जो प्रचलित मीटर है, वो यही है। और ये मीटर इतना सरल है कि आप थोड़े से प्रयास 5-7 दिन आप जाने दीजिए, फिर आपको भी लगेगा कि मैं तो पूरी गीता पढ़ सकता हूँ। और आजकल जो गीताएं अवेलेबल हैं ऑलरेडी, संधि विच्छेद जो है उसकी संधि विच्छेद करके दिया हुआ शब्द है, उसको पढ़ें, उसका अर्थ समझें। कमेंट्री पढ़ने का टाइम ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, उसके बीच में मनन करें, श्रवण करें, आसन पर बैठें। सिर्फ श्लोक पढ़ लिया, उसको समझ लिया या उसको पढ़ लिया, उतने से काम नहीं चलेगा। उस श्लोक को अपने अंदर आत्मसात करने का भी प्रयास करें। और जैसे कि पहले अध्याय में सिर्फ मैंने न्यास और उसका गा के बताया है, गीता में रोज का कुछ समय देंगे तो गीता आप पर जरूर कृपा करेगी। और गीता माँ है और माँ कभी भी अपने संतान को छोड़ती नहीं है। इसी वचन के साथ, इसी आपके प्रेम के साथ मैं फिर से कहूँगा, आज मैं आपसे विदा ले रहा हूँ, लेकिन कल
5वें दिन में फिर 2 श्लोकों के साथ 8वें और 9वें नंबर के श्लोक में मिलेंगे। आप तैयारी के साथ रहेंगे और इस चीज को आगे भी बढ़ाएंगे। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे। नमो नारायण।